देखो अब इस क्वेश्चन में और उससे पहले जो कराया उस दोनों में अंतर समझो। उसमें क्या था, एसएन देके एएन पूछ रहा था, ठीक है, और इसमें क्या है, एएन देके एसएन पूछ रहा है, जस्ट रिवर्स है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब भी देखना है इस तरह का सवाल आए तो ध्यान रखना हमेशा एक ही तरीका है। क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1, n रखेंगे, n की वैल्यू 1 2 3, सर 3 तक ही क्यों रखेंगे? देखो किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए मिनिमम 3 टर्म चाहिए होते हैं, और 3 टर्म कभी आएंगे जब n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 रखेंगे, उससे हमें एपी पता चल जाएगी। आई बात समझ? तो यहाँ पे देखो मैंने n इक्वल टू 1 रखा, तो देखना क्या आ रहा है, यहाँ पे इसमें रखेंगे तो a1 तो n की जगह क्या रखा मैंने 1, तो 5 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना आएगा यहां से 5 माइनस 2 मतलब 3, तो a1 कितना आया मेरे पास 3, ठीक है। अब ऐसे ही सिमिलर वे में पुटिंग n इक्वल टू 2, तो 2 रखेंगे तो a2 कितना आएगा, ध्यान से देखेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 मतलब कितना आ गया ये 1, तो a2 कितना आ गया मेरे पास 1। यहां तक समझ में आया? तीसरा देखो, पुटिंग n इक्वल टू 3, तो क्या आएगा देखो a3 कितना आएगा 5 माइनस 2 इंटू 3, तो कितना आ रहा है 5 माइनस 6 मतलब माइनस का 1, सर a3 कितना आया 1, ठीक है, तीनों टर्म मिल गई। अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है, a1 a2 a3 हमें मिल गई ना, ध्यान से, तो कितना आया देखो, ध्यान से ये मिटा रहा हूं, a1 आया 1 आया 3 2 और -1, ठीक है, तो हमें पता चल गया भाई 3 2 और -1 आ रहा है, ठीक है, मतलब क्या क्या आया हमारे पास 3 कोमा यहां पे आया था 1 और यहां पे कितना आया था -1, ठीक है। अब देखो ध्यान से ऐसे ही चलेगा, सर ये एपी है कि नहीं है, देखो कैसे पता चलेगा। एपी निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो ये है हमारा a1 और ये क्या है मेरा a2 और ये क्या है मेरा a3, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या करते हैं हम, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। a2 कितना है, a2 देखो कितना है 1, तो 1 माइनस कितना करेंगे 3 इज इक्वल टू कितना आएगा -1 और माइनस ब्रैकेट में 1, तो यहां से देखो कितना आ रहा है -2 इज इक्वल टू -2 आ गया, मतलब डी सेम आया, डी हमारा सेम आएगा तो मतलब ये एपी है। तो एपी हमें पता चल गई क्या है हमारी 3 1 और -1 मतलब डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है, यहां तक पता चल गया। अब कुछ नहीं करना है, एसएन का फार्मूला लगाना है, कितने 20 टर्म का, तो एसएन क्या होता है, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। n कितना है 20 तक जाना है, तो यहां पे लिख दो 20/2 और यहां पे भी कितना आएगा s20, ठीक है, और यहां पे कितना आएगा 2 इंटू, अब a कितना है a1 मतलब सीरीज का a1 कितना है 3, a1 कितना है 3 प्लस ब्रैकेट n कितना है 20, तो 20 -1 और d कितना है -2 मतलब -2, ठीक है। तो यहां से देखो ये कट जाएगा इससे पूरा 10, तो कितना है 10 और यहां देखो 2 3 जा 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा 19 और इधर ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा -2, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो इन दोनों को ऐड करके इससे मल्टीप्लाई मत कर देना वरना गलत हो जाएगा, बोर्ड मास फॉलो होगा। बोर्ड मास मतलब पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, BODMAS, ठीक है। तो यहां पे कितना आएगा 10 और यहां पे कितना बचेगा 6 और ये प्लस माइनस माइनस और ये कितना आएगा 38, ठीक है। तो यहां से कितना आ रहा है 10 और इधर कितना बचेगा माइनस का 32, ये समझ में आ गया, ये बचेगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो माइनस का 320, ये आंसर आएगा। आई बात समझ में, सिंपल सा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो चेक कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से, इजी क्वेश्चन था, एक एक स्टेप बताया है मैंने। वीडियो को दोबारा से देखना, नहीं समझ में आए और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, जरूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको। मैंने कोशिश की है बहुत आसान वे में समझा सकूं, फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को दोबारा देखना और मुझे बताना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छे क्वेश्चन करो, ये सबसे अच्छे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिनके आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो नोट डाउन करो।